पहले बनी प्रारब्ध, पाछे बनी शरीर। साहब यहां कह रहे हैं पहले बनी प्रारब्ध, पाछे बनी शरीर। इंसान के ऊपर दो चीजों का बहुत प्रभाव पड़ता है। आज भी दुनिया के लोग, विद्वान, एक चीज पर हमेशा तर्क करते आए हैं, कर्म बड़ा या भाग्य। कुछ लोग भाग्य को कुछ नहीं मानते, वो कर्म को ही श्रेष्ठ मानते हैं। आइए इस तथ्य पर विचार कर रहे हैं। साहब क्या बोल रहे हैं? पहले बनी प्रारब्ध, पाछे बनी शरीर। मनुष्य जब जन्म लेके आता है, साथ में उसकी पूंजी होती है। उस पूंजी को सब नहीं देख सकते। जन्म एक नहीं, जन्म अनेका, छूटे नहीं कर्म का लेखा। एक जन्म नहीं, अनेकों जन्म तक कर्मों का हिसाब चलता रहता है। इंसान पर दो चीज का प्रभाव पड़ता है। पहला प्रारब्ध, दूसरा संसर्ग। जिस वातावरण में रहता है वो चीज सीखता है। साहब ने इस तथ्य को बहुत बारीकी से उठाया। आप देखते हैं कुछ बच्चे बचपन से ही क्रूर हैं, कुछ बचपन से ही दयालु हैं, कुछ बचपन से ही छल कपट और झूठ बोलते हैं, कुछ बचपन से ही शील है। इसलिए एक कहावत भी है, होनहार ब्रह्मन के हो चीखने पात, या पूत के पांव पलने में दिख जाते हैं। आइए दो चीजें कैसे आदमी के साथ आती हैं। पहला तो ये किस योनि से आया, ये संसार कर्म भूमि है। पहला किस योनि से आया, उसके ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा। 4 खान में 84 लाख जीव है, 9 लाख जल के जीव बखाना, 14 लाख पक्षी परवाना, 14 लाख पक्षी है। कृमकोट 27 लाख, कीट पतंग 27 लाख है, 30 लाख पिंडज कलवा। इस तरह ये आत्मा कैसे घूमती है। कनक सोना एक है, गहने भांति भांति के बनते हैं। मिट्टी एक है, कुम्हार भांडे अलग अलग किस्म के बनाता है। पहले तो योनि प्रभाव भी बहुत होता है। दूसरा, कई जन्मों का कर्म साथ रहता है। मैंने 6-7 दिन पहले भी कर्मों पर एक बात की थी और प्रमाण दिया था, कर्मगत टारे ना ही टरी। होता क्या है, कर्म सरणी
बुद्धि उत्पन्न है। हम दूध को संचित करते हैं, उसका सार निकाल कर घी, इस तरह हम भोजन को संचित करते हैं बॉडी में। आप देखें ना, चावल थोड़ी देर में खराब हो जाते हैं और अनाज भी खराब हो जाते हैं, फल सब्जियां भी खराब हो जाती हैं, पर इंसान भक्षण करता है, जब उनको खाता है उसमें से सार ले लेता है, प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम आदि, फास्फोरस, वो शरीर में रक्त के रूप में संचित हो जाते हैं। इसी प्रकार से कर्म इंसान के अंतःकरण में संचित होते हैं। इसको समझिए। इसको हमारे धर्मशास्त्रों ने भी कहा, संतों ने भी कहा। तो पहला ये जिस खान से आया और कर्म के ऊपर संघ का बहुत बड़ा प्रभाव भी पड़ता है। आप देखें, अगर एक राजा के बच्चे को, पुत्र को छोटेपन में आप किसी ऐसी बस्ती में छोड़े जहां संस्कृति नहीं है, वो वहां पर असभ्य भाषा भी सीख लेगा, असभ्य सब चीजें करेगा। इसका मतलब है संसर्ग और साथ का भी असर हम सब पर पड़ता है। इसी प्रकार फिर आगे मनुष्य कर्म करता है। कर्म सारणी बुद्धि उत्पन्न है, बुद्धि भी वैसी बनती जाती है। फिर उदाहरण के लिए, अगर आपको कोठे से गिरना है, आपकी टांग टूटनी है थोड़ी देर के लिए, उस समय बुद्धि ऐसे बनेगी, कोठे पर जाएंगे और बुद्धि विस्मृत कर देगी, आप गिर पड़ेंगे, टांग टूटेगी। पूरी ऑटोमेसी है अंदर में। मैंने एक दिन और भी एग्जांपल दिया था। ये जो मनुष्य कार्य कर रहा है सब लिखा जा रहा है। मुझसे एक आदमी ने बड़ा एक तार्किक सवाल पूछा। बोला, महाराज ये किताबी बातें हैं, इनमें कोई सार नहीं है। इतने मनुष्य हैं, करोड़ों मनुष्य हैं, हर एक चीज सबकी लिखी जा रही है। धर्मराज के पास इतनी पेनें कहां से आ गई? किस कंपनी से शाही जा रही है वहां? इतने कागज कहां से आए? इतनी एम्प्लॉइज कहां से आई? ये कपोल कल्पित बातें हैं। मैंने कहा नहीं, मैं आज आपको वो फैक्ट्री दिखाऊंगा, कहां से कागज आते हैं ये दिखाऊंगा, एम्प्लॉय कौन है ये बताऊंगा, सब कुछ बता दूंगा। और कह रहे हैं ऊपर वाला देख रहा है। पहली बात तो ऊपर वाला कैसे देख रहा है? आपके मोबाइल में सिस्टम है, स्मार्टफोन में। आप घर के सीसीटीवी कैमरे को उससे कनेक्ट कर दो, कहीं भी जाओ घर की एक्टिविटी दिखेगी। आप किसी से फोन पर संपर्क कर रहे हैं, वो आपके टच में है, वो गाड़ी से आ रहा है, जहां भी पहुंचा आपको दिखेगा। इंसान ने ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाया तो
ब्रह्मांड की रचना और कार्य करने वाले के पास तो अद्भुत ताकत होगी। मैंने उसे एक बात समझाई, मैंने कहा तुम्हें वो मैं सब चीजें दिखाऊंगा, कौन सी फैक्ट्री से कागज आ रहे हैं, कहां से कलम आ रही है, कहां से अन्य चीजें आ रही है। जब आदमी शास्त्रों के तथ्यों को ठीक से नहीं समझता है तो कहता है कि इसमें लिखा ऐसे ही है। अब यहां साहब कह रहे हैं, को कहे वेद झूठा, को कहे वेद झूठा, झूठा सोच वेद न विचारा। तो लोग इन बातों को गहराई से नहीं समझते हैं, तो फिर क्या कहते हैं, कपोल कल्पित बातें हैं ये कपोल कल्पित बातें नहीं है। मैंने कहा एक बात सुनो, मैं तुम्हें वो फैक्ट्री दिखाऊंगा, तुमने अपने जीवन में जो जो काम किए हैं तुम्हें याद है? बोला हाँ। मैं बोला वो कहाँ लिखे हुए हैं? आपने क्या पुण्य किया, क्या पाप किया, किस दिशा में मुंह करके, किस समय पर, किस जगह पर, सब याद है? बोला हाँ। मैं बोला पूरा जैसे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्डिंग चल रही है, एक सिस्टम सबके अंदर सेट करके रखा हुआ है। जब उसकी सत्ता से बने हुए इंसानों में इतनी कुव्वत है तो जरूर ये संरचना करने वाले में शक्तियां तो होगी ना। उनकी शक्तियों का तो प्रमाण मिल रहा है। मेरे पास एक व्यक्ति आया, वो मुझे अपेक्ष कर रहा था, हूट कर रहा था बड़े साइलेंट तरीके से। बोला महाराज विज्ञान परमात्मा को नहीं मानता है। शायद मुझसे नया सवाल करने वाला आदमी नहीं मिलता है मुझे। इस 50 साल से जो मैं दीक्षा देता आ रहा हूं, मुझसे अनेकों सवाल पूछे गए। वो सभी सवालों का जवाब मैं पहले कई लोगों को दे चुका होता हूं। उस आदमी से पहले ऐसे सवाल मुझसे कई लोग पूछे हुए होते हैं, इसलिए मुझे उनका जवाब देने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। और नए सवाल बहुत कम लोग पूछते हैं जो पहले किसी ने नहीं पूछे हैं। ऐसे सवाल मुझसे बहुत कम लोग पूछते हैं। आइए, तो मैंने उसको बोला भाई आप देखें, इस तरह हर एक आदमी के अंदर एक मेमोरी कार्ड है, वो पूरा पूरा आपके लाइफ की गतिविधियों को रिकॉर्डिंग करता जा रहा है। धर्मराय कोई वहां गवाह नहीं बुलाता है, सीधा मेमोरी कार्ड डिस्प्ले पर दिखा देता है कि भाई रेलू राम को तुमने तमाचा मारा, वहां तुम नकार नहीं सकते हो। सीधा एक्शन रिप्ले में दिखा देता है, देखो देखो ये मारा है। वहां गुंजाइश नहीं है, वहां झूठ की गुंजाइश नहीं है। आप दूसरी एक चीज देखें, ये मेरा लाइव प्रोग्राम पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, मेरे लोग दुनिया के कोने कोने में हैं। मैं बाद में उनसे दरियाफ्त करता हूं, पूछता हूं। कनाडा में भी मेरा प्रोग्राम ये प्रसारित हो रहा है, अमेरिका में, ब्रिटेन में, यूक्रेन में, स्विट्जरलैंड में, यूरोपियन देशों में, भारत में, पूरे देश में। मैं एक कमरे में बैठकर बात कर रहा हूं और सबको देख रहा हूं, सब मुझे सुन रहे हैं और मुझे भी देख रहे हैं। सैटेलाइट सिस्टम ऐसा बना हुआ है।
वाह, मुझे सैटेलाइट पर एक बात याद आ गई। अमेरिका एक बात के लिए चौंक गया कि रसिया ने सबसे पहले स्पेस द्वार का सृजन किया। अब वैज्ञानिक और बुद्धिजीवी कह रहे हैं भविष्य का युद्ध न तो पानी में होगा, न तो धरती पर होगा, न तो हवा में होगा। उसमें परमाणु बम आदि का प्रयोग भी नहीं होगा, शस्त्रों का भी प्रयोग नहीं होगा। तो फिर ये युद्ध यानी स्पेस वार के साथ रीगन ने इसकी पहले रचना रखी थी स्टार वार। वो क्या कर देंगे, आपके सैटेलाइट को हिट कर देंगे वहां, किसी आयुध वाली मिसाइल से नहीं, लेजर मिसाइल से उसको डिस्ट्रैक्ट कर देंगे। और यहां क्या होगा, आपका पूरा सिस्टम सीज हो जाएगा, आपकी बैंकिंग बंद हो जाएगी। जो आपके प्लेन हवा में उड़ रहे हैं वो भटकेंगे, जो बड़े बड़े शिप समुद्र में उनको रास्ता नहीं मिल पाएगा। जितने भी वर्क नेट पर हो रहे हैं सब बंद हो जाएंगे। आप सोचिए कितनी बड़ी क्षति हो जाएगी। इसका एक मैं प्रमाण दे रहा हूं। कुवैत और इराक युद्ध में अमेरिका टपका, वो कुवैत की तरफ से लड़ने लगा। सद्दाम हुसैन ने अमेरिका को चैलेंज किया, आओ हम तुम्हें बताएंगे। अमेरिका ने 3 दिन के अंदर ही, 2-3 दिन के अंदर ही इराक की गठरी बांध दी थी। क्या किया, सबसे पहले उनका कम्युनिकेशन सिस्टम सीज कर दिया। अभी बंबई में कुछ समय पहले ब्रेकआउट हो गया था पूरा, बड़ी हैरानगी हुई थी। इस पर अमेरिका ने एक तथ्य रखा कि यह चाइना की तरफ से एक्शन था। आज हम सब नेट और कंप्यूटर पर डिपेंड है। इन सभी इंस्ट्रूमेंट का संचालन सैटेलाइट से हो रहा है। अंतरिक्ष में जो उपग्रह भेजे गए हैं, जब उस उपग्रह को ही वहां पर डिस्ट्रैक्ट कर दिया गया तो यहां कुछ भी नहीं हो पाएगा। फिर इसका मतलब है युद्ध के तरीके अलग अलग है। ये सिस्टम प्राचीन काल में भी थे, पर यह बड़ी बारीक बात है। इससे भी बड़ी टेक्नोलॉजी थी भारत में, जहां विज्ञान बहुत मुश्किल से पहुंच पाएगा और स्थूल क्रियाओं से उसे समझना बहुत मुश्किल होगा। मैं एक बात कई बार रटकर बोलता हूं कि आने वाले टाइम में वैज्ञानिक कंसंट्रेशन की वेब्स को ज्यादा पावरफुल मानेंगे। लेजर वेब्स भी उसके आगे कुछ नहीं है।